सो आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिसने देश भर में एक बेहद इंटेंस डिबेट छेड़ दी है। दरअसल एक तरफ है हमारा एक बिल्कुल प्रिस्टीन अनछुआ सा रेन फॉरेस्ट और दूसरी तरफ है एक मैसिव 81,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे दक्षिणी हिस्से में बनने वाले ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। इसी लेकर दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं हैं। एक साइड इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमी के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर मान रही है, जबकि दूसरी साइड का कहना है कि ये देश का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल और ह्यूमन डिजास्टर बन सकता है। तो आइए इस पूरी पिक्चर को डिटेल में समझते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इस मुद्दे को 5 मेन हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। दूसरा, द नेशनल सिक्योरिटी शील्ड। तीसरा, द इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन कॉस्ट। चौथा, द मलाक्का स्ट्रेट डिबेट। और पांचवां, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्ट्रक्शन। चलिए बिना किसी बायस के सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। एक, द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। आखिर ग्राउंड पर यह प्लान एक्चुअली है क्या? 81,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये इस मेगा प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान एंड निकोबार चेन का सबसे आखिरी आइलैंड है, वहां लगभग 165 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का प्लान है। ये कोई छोटा मोटा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये लिटरली एक पूरे आइलैंड की ज्योग्राफी को बदल देने वाला स्केल है। इस मासिव डेवलपमेंट के 4 मेन पिलर हैं। पहला, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जहां दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स आ सकेंगे। दूसरा, एक ड्यूल यूज मिलिट्री और सिविलियन एयरपोर्ट, यानी सेना और आम नागरिक दोनों इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, इन सबको पावर देने के लिए एक 450 MVA का गैस और सोलर पावर प्लांट। और चौथा, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, एक नई कमर्शियल टाउनशिप, जहां लगभग 3.5 लाख लोगों को बसाने की तैयारी है। ये सब कुछ इस एक आइलैंड पर बनने वाला है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। 2, द नेशनल सिक्योरिटी शील्ड। आखिर सरकार और डिफेंस एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? 75%। यह एक ऐसी संख्या है जो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली हिट करती है। आज की डेट में भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो हमारे अपने देश में हैंडल नहीं होता, बल्कि कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी पोर्ट्स पर होता है। इसका सीधा सा मतलब है हर साल हजारों करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। प्रोपोनेंट्स का कहना है कि ग्रेट निकोबार पर अपना पोर्ट बनने से ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बचेगी और देश सच्ची आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। लेकिन देखिए, बात सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट्स की बिल्कुल नहीं है। यहाँ एंट्री होती है जियोपॉलिटिक्स की, स्पेसिफिकली चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी की। पिछले कुछ दशकों में चाइना ने एसेंशियली भारत के चारों तरफ नेवल बेसिस और पोर्ट्स का एक जाल सा बुन लिया है। अफ्रीका के जिबूटी से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार के कोको आइलैंड्स तक। डिफेंस एनालिस्ट सीरियसली मानते हैं कि चाइना की इस घेराबंदी को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन में भारत का अपना एक सॉवरन, फुल्ली इक्विप्ड बेस होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इस आर्ग्यूमेंट को और डीपली समझने के लिए एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखना जरूरी है, डिएगो गार्सिया का। कोल्ड वॉर के टाइम पर यूके और यूएस ने मिलकर वहां के मूल निवासियों को पूरी तरह इवैक्यूएट कर दिया था, ताकि वहां एक अमेरिकन मिलिट्री बेस बन सके। तो प्रो प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स का यही तर्क है कि अगर हम अपने ही टेरिटरी में अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो इमरजेंसी के वक्त हम विदेशी ताकतों पर डिपेंडेंट रहेंगे, और जियोपॉलिटिक्स में दूसरों पर निर्भर रहना कभी भी सेफ नहीं होता। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। 3, द इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन कॉस्ट। क्योंकि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, और एनवायरमेंटलिस्ट इसका दूसरा काफी अलार्मिंग पहलू दिखाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा विवाद जंगल की कटाई को लेकर है। सरकार का ऑफिशियल क्लेम है कि पूरे अंडमान एंड निकोबार चेन का सिर्फ 1.82% फॉरेस्ट एरिया कटेगा। सुनने में ये फ्रैक्शन काफी छोटा लगता है, राइट? लेकिन आलोचकों का पॉइंट काफी वैलिड है। वो कहते हैं कि अगर आप स्पेसिफिकली ग्रेट निकोबार आइलैंड को देखें, तो उस छोटे से आइलैंड का लगभग 15% हिस्सा साफ हो जाएगा। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स की माने तो इसका मतलब है लगभग 1 करोड़ पुराने एंशिएंट पेड़ों का कटना। ये वो रेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं जो लिटरली हमारे प्लैनेट के नेचुरल एयर कंडीशनर्स की तरह काम करते हैं। और नुकसान सिर्फ पेड़ों तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ का यूनिक वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम खतरे में है।
गैलाथिया बे दुनिया के सबसे बड़े लेदरबैक टर्टल्स के लिए एक प्राइमरी नेस्टिंग ग्राउंड है, जिसका लगभग 90% हिस्सा पोर्ट आने से खत्म हो सकता है। इसके साथ ही 16,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज के डिस्ट्रॉय होने का रिस्क है। और तो और निकोबार लॉन्ग टेल मकाक, एक ऐसा बंदर जो इस प्लैनेट पर और कहीं नहीं पाया जाता, उसका अस्तित्व भी कंप्लीटली दांव पर लग जाएगा। अब इस नंबर को देखिए, 29। ये किसी बिल्डिंग के फ्लोर्स नहीं हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से ये उस अनकॉन्टैक्टेड शोम्पेन ट्राइब की ऑफिशियली रिकॉर्डेड जनसंख्या थी। हालांकि इनकी टोटल पॉपुलेशन 300 से 400 के बीच मानी जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग हजारों सालों से इस जंगल में बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। इनका आम दुनिया से जीरो कांटेक्ट रहा है। जरा सोचिए, अचानक से जब 3.5 लाख नए लोग उनके घर में बस जाएंगे तो इन पर क्या असर पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट इतना डेविस्टेटिंग हो सकता है कि 13 अलग अलग देशों के इंटरनेशनल जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने आकर एक वार्निंग दी है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शोम्पेन ट्राइब के लिए डायरेक्टली एक डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा बता दिया है। रीजन सिंपल है, बाहरी लोगों से कांटेक्ट का मतलब है ऐसी नई बीमारियां आना जिनके खिलाफ इन आदिवासियों के शरीर में कोई इम्यून सिस्टम ही नहीं है। ये एक पूरी सिविलाइजेशन के कंप्लीटली वाइप आउट होने का खतरा है। यहाँ से हम आते हैं चौथे हिस्से पर, 4 द मलक्का स्ट्रेट डिबेट। एक तरफ डिफेंस, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और ट्राइबल्स, लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल आर्ग्यूमेंट चल रहा है। सबसे पहले इस मलक्का डिलेमा को डिफाइन करते हैं। ये टर्म एक्चुअली 2003 में खुद चाइना ने कॉइन किया था। उनकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी ये है कि उनका रफली 80% ऑयल इंपोर्ट इस पतले से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरता है। अब प्रोजेक्ट के सपोर्टर्स का सॉलिड आर्गुमेंट ये है कि ग्रेट निकोबार पर बेस बनने से भारत इस नैरो पैसेज को कभी भी चोक कर सकता है और डायरेक्टली चाइना पर जियोपॉलिटिकल दबाव बना सकता है। लेकिन वेट, यहाँ दोनों साइड्स की ज्योग्राफी को देखने की अप्रोच बिल्कुल अलग है। साइड ए कहती है कि ग्रेट निकोबार से हम इजीली सप्लाई ब्लॉक कर सकते हैं, जबकि साइड बी, जिसमें कई ज्योग्राफी एक्सपर्ट शामिल हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का जो एक्चुअल नैरो चोक पॉइंट है ना, वो तो वहाँ से 200 से 300 किलोमीटर दूर सिंगापुर और मलेशिया के पास है। प्लस इस स्ट्रेट की डेप्थ वहाँ इतनी कम है कि बड़े सुपर कार्गो शिप्स तो वैसे भी इस रूट को यूज़ नहीं कर पाते। और चलिए, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि भारत ने रास्ता ब्लॉक कर ही दिया, तो क्या चाइना रुक जाएगा? आलोचकों का सवाल है कि क्या उनके पास प्लान बी नहीं है? बिल्कुल है। चाइना म्यांमार पाइपलाइन, ग्वादर के थ्रू सीपैक कॉरिडोर, सेंट्रल एशियन पाइपलाइंस और अब तो रशिया से आने वाला आर्कटिक पोलर सिल्क रोड भी। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि चाइना के पास इन ऑल्टरनेटिव्स के होते हुए ग्रेट निकोबार को सिर्फ इस ब्लॉकेड के नाम पर जस्टिफाई करना थोड़ा वीक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे क्रूशियल हिस्से पर, 5 डेवलपमेंट वर्सेस डिस्ट्रक्शन। यहाँ बात सिर्फ प्रोजेक्ट की नहीं, उसके पास होने के तरीके की है। इस प्रोजेक्ट के लीगल क्लियरेंसेस पर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। क्रिटिक्स साफ तौर पर कहते हैं कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट महीनों में होना चाहिए था, उसे महज 6 से 7 दिनों के अंदर चेरी पिक डेटा के साथ रश कर दिया गया। ट्राइबल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में आरोप है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ठीक से फॉलो नहीं किया गया और कंसेंट का प्रोसेस बाईपास हुआ। और सबसे सरप्राइजिंग स्टेप था 2021 में गलाथिया बे को अचानक से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के स्टेटस से हटा देना, सिर्फ इसलिए ताकि वहां स्मूथली कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके। इन सब के अलावा विरोधी एक और बड़ा इकोनॉमिक पॉइंट उठाते हैं। उनका आरोप क्रोनी कैपिटलिज्म का है। उनका कहना है कि इतने रिमोट आइलैंड पर एक मैसिव पोर्ट बनाने के लिए कोई प्रॉपर फाइनेंशियल फीजिबिलिटी स्टडी नहीं हुई है। क्योंकि इस आइलैंड का अपना कोई बड़ा लोकल कार्गो बेस नहीं है, तो ये फाइनेंशियली डिजास्टर बन सकता है। उन्हें डर है कि देश की सुरक्षा के नाम पर टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपया उन चंद प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट्स को फायदा पहुंचाने में लग जाएगा, जो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्चुअली हैंडल करेंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर के बाद पूरी पिक्चर आपके सामने है। एक तरफ है चाइना का थ्रेट, मैरिटाइम बॉर्डर्स को सिक्योर करने की स्ट्रॉन्ग नीड और फॉरेन पोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंस, जिसे खत्म करना जरूरी है। दूसरी तरफ है एक इररिप्लेसेबल एंशिएंट फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन, एक ऐसी ट्राइब के अस्तित्व का संकट जिसे दुनिया की कोई खबर नहीं, और अप्रूवल्स के तरीके पर उठते हुए गंभीर सवाल। इस सब को देखने के बाद हमारे पास यही एक बड़ा सवाल बचता है, क्या अपनी सुरक्षा और डेवलपमेंट के लिए एक इतने प्राचीन इकोसिस्टम की बलि चढ़ाना एक चुकाई जा सकने वाली कीमत है? इन फैक्ट्स और डेटा को वे करना अब आपके ऊपर है।